गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में विचार विस्तार पढ़ेंगे। विचार विस्तार को लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। विचार विस्तार में जो विचार दिया जाता है उनका अर्थ पूरी तरह से समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही लिखना चाहिए। विचार विस्तार में आपको विचार को स्पष्ट करते हुए 10 से 12 पंक्तियों में लिखना है। विचार को स्पष्ट करते समय उचित उदाहरण या अवतरण आदि का प्रयोग कर सकते हैं। विचार का अर्थ सरल भाषा में लिखना चाहिए। वर्तनी भाषा, भाषा शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग आदि बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला विचार विस्तार है, नरजो करनी करे तो नारायण बन जाए। करनी माने कर्म, मतलब मनुष्य के जीवन में करनी अर्थात कर्म का बड़ा महत्व है। मनुष्य के कर्म ही समाज में उसकी श्रेणी निर्धारित करते हैं। नीच कर्म करने वाला अधम और श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति उत्तम माना जाता है। हम राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, नानक आदि को भगवान मानते हैं क्योंकि उन सब ने अच्छे कर्म किए थे। इन्होंने लोगों की भलाई में अपना सारा जीवन लगा दिया। परोपकार ही उनके जीवन का ध्येय था। इन महापुरुषों के सत्कर्मों ने ही इन्हें महान बना दिया कि लोग उन्हें भगवान समझने लगे और उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार नारायण की तरह पूज्य और वंदनीय बनने के लिए मनुष्य को सच्चरित्र और कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। यहाँ पे इस विचार विस्तार ने को आपने पढ़ा, सुना, आप समझे कि कहने का तात्पर्य यह है कि नर माने व्यक्ति जो ऐसे कर्म करे तो खुद भगवान बन जाए, मतलब अच्छे कर्म करने चाहिए। दूसरा है, सच्चा मित्र जीवन की औषधि है। आप सबके दोस्त हैं, मगर सच्चा कौन है? तो यहाँ पे सच्चे मित्र की जो भाषा दी गई है, मतलब कि अभिव्यक्ति दी गई है, वो हम देखते हैं। औषधि शरीर के रोगों को मुक्त करता है। औषधि शरीर के रोगों को मुक्त करती है। तरह तरह की बीमारियां भी औषधियों से दूर होती है। इसी प्रकार सच्चा मित्र व्यक्ति के जीवन के रोग दूर करता है। सच्चा मित्र जो है वह डॉक्टर नहीं है, मगर जीवन में जो बुरी बातें हैं, जहाँ पे बुरा समय होता है, वहाँ पर जो सच्चा मित्र होता है वह हमारी मदद करता है, हमारी जो भी बुरी बातें हैं उसको दूर करता है। इसलिए यहाँ पे मित्र को औषधि रूप माना गया है। वह उसकी बुरी आदतें छुड़ाता है। जब व्यक्ति निराश होकर धैर्य खो बैठता है, तब सच्चा मित्र ही उसे आशा बंधाता है और जीने का साहस देता है। कोई मित्र है, उसके ऊपर बहुत बड़ा दुख आ गया है या बहुत कुछ उसके जीवन में प्रॉब्लम आ गई है, तो जो सच्चा मित्र है वो उसके साथ ही रहता है और उसे ढाढ़स बंधाता है, मतलब उसको धैर्य खोने नहीं देता है, जीने का साहस देता है और कर्तव्य पथ से भटके हुए व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने वाला उसका सच्चा मित्र ही होता है। सच्चा मित्र संकट में व्यक्ति की रक्षा करता है। यहाँ पे मित्र को आप ढाल भी बोल सकते हैं। मित्र जो है वो ढाल के समान होता है। कैसे? जो लड़ाई होती है तब वो आगे रहती है और जब लड़ाई नहीं होती है तो वो पीछे बंधी रहती है। तो जो सच्चा मित्र है वो ढाल के समान होता है। यहाँ पे आप कोटेशन में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार सच्चा मित्र हर तरह से व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाने का प्रयत्न करता है, इसलिए उसे जीवन की औषधि कहा गया है। इसके बाद है, कर भला तो होगा भला। यहाँ पे कहने का अर्थ है जैसी करनी वैसी भरनी। या ये जो है कोटेशन है उसको आप अलग ब्लैक लाइन पेन से या ऐसे लिख सकते हैं, तो उसके अंक जो है वो अच्छे मिलेंगे। जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। आम के बीज बोएंगे तो आम के मीठे फल स्वादिष्ट मिलेंगे और बबूल बोएंगे तो कांटे मिलेंगे।
देने और पाने की यह शाश्वत परंपरा है। इसलिए यदि हम किसी का भला करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी भला ही होगा। भलाई का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि हमने भलाई का बीज बोया है तो हमें उसके वृक्ष से भलाई से फल ही मिलेंगे। हम किसी का भला करते हैं तो हमारा बुरा कभी नहीं होता है, हमारा भी अच्छा ही होता है। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि चींटी ने शिकारी के पैर पर काट कर तोते की जान बचाई तो तोते ने उसे डूबने से बचाया। आप बचपन में स्टोरी सुना करते थे। एक चींटी होती है, उसको तोता बचाता है, तो चींटी जो है वो तोते को शिकारी से बचाती है। उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया है, एक ग्रीक गुलाम ने सिंह के पैर से कांटा निकालकर उसे राहत दी तो सिंह ने उस पर आक्रमण न करके गुलामी के जीवन से मुक्त करवा दिया। इस प्रकार अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो वो ही आपके सामने वापस आएगा। आप अच्छा करेंगे तो आपके सामने अच्छा आएगा, मतलब भलाई करेंगे तो भलाई के रूप में वापस आएगी, अगर बुराई करेंगे तो आपके सामने बुराई आएगी। इसलिए कहा है कर भला तो होगा भला। इसके बाद है बसीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। यहाँ पे कहने का अर्थ है लोगों को प्रभावित करने, उन्हें वशीभूत करने की इच्छा का होना स्वाभाविक है। हम चाहते हैं कि सब लोग हमें सम्मान दें, सब लोग हमसे अच्छा व्यवहार करें, तो उसके लिए एक मंत्र है। क्या मंत्र है? वशीकरण के अनेक मंत्र है, परंतु कवि हमें उसके लिए एक बहुत ही सरल मंत्र देता है। वह कहता है कि यदि तुम लोगों को अपने वश में करना चाहते हो तो कठोर वाणी बोलना छोड़ दो। किसी का बुरा भी नहीं और किसी को खराब तरीके से भी मत बोलो। कहने का अर्थ है आप मीठे व्यवहार में वाणी का बहुत महत्व है, तो मधुर वाणी सबको अच्छी लगती है। आप अगर अच्छा बोलेंगे तो सब आपका कहा मानेंगे, मगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपकी कौन सुनेगा? ठीक है। ऐसी वाणी बोलने वाला सबका प्रिय होता है। उसके वचनों पर मुग्ध होकर सब अपने आप उसके वशीभूत हो जाते हैं। इसके विपरीत कटु वचन बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता, सब उससे दूर भागते हैं। इसलिए कहते कि वशीकरण का एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। सचमुच मीठी वाणी बोलना वशीकरण का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, उपाय है। इसके बाद है जो बीत गई सो बात गई। यहाँ पे कहने का मतलब है जो एक बार एक समय चला गया उसको पकड़ कर रखना नहीं चाहिए। हम पढ़ते हैं, इसमें संदेह नहीं कि बीता हुआ समय मनुष्य के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है, परंतु उस छाप का क्या क्या महत्व? भूतकाल की बीती बातों की जुगाली करने से कोई लाभ नहीं होता। बीती बातों पर अधिक सोचने से हमारी मानसिक शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। यहाँ पे जो लेखक है वो कहते हैं कि जो एक बार समय चला गया, भूतकाल है, उसको आप याद कर रहे हैं, वो बुरा हो या अच्छा हो, आप उसे पकड़ कर बैठेंगे तो आपका जो मानसिक लेवल है वो निम्न हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। हम अपनी क्रिया शक्ति खो देंगे, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म कर देंगी। कोई एक विद्यार्थी है वो हमेशा फर्स्ट आता है, मगर 1 या 2 साल में वो उसका रिज़ल्ट जो है वो 3rd 4th 5th हो गया, फिर वो सोचता ही नहीं है मुझे मतलब मैं फर्स्ट आता था, मैं फर्स्ट आता था, मैं फर्स्ट आता था, ऐसा बोलता रहेगा तो कोई उसकी सुनेगा नहीं। एक बार समय चला गया, अब आज आपको क्या करना है वही सोचना चाहिए। वही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। पुरानी असफलताओं को याद करके या पुरानी सफलताओं को याद करके आप आज अपना अंधकारमय बनाने लगते हैं, भविष्य भी अंधकारमय दिखने लगता है। सामने कर्तव्य पड़े होते हैं पर उन्हें करने का साहस नहीं रहता। इसलिए बीती बातों को भूल जाने में ही भलाई है। पुरानी शत्रुता, पुरानी कड़वाहटें दिमाग से निकाल दे और वर्तमान में चैन से जीने की कोशिश करें। अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, उसको याद करके आप उसको हमेशा से लिए बुरा बोले तो आपके मन में बुरे विचार ही आएंगे। एक बार आप छोड़ दो कि बस हो गया, निकल गया, ख़त्म करो, तो आप आगे का ज़्यादा सोच सकते हैं, आगे के लिए अच्छा व्यवहार
कर सकते हैं। मगर हम क्या करते हैं, किसी के लिए मन में मतलब एक बैठा देते हैं कि इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा ही करूँगा। तो उसका हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आशा का आंचल थामकर मन में नया उत्साह लाए। इससे हम एक नए जीवन का अनुभव करेंगे। इसलिए जो बीत गई सो बात गई उक्ति का यह आशय है कि हम विगत से सूखे मुरझाए फूलों को फेंक कर अनागत माने नए पुष्पों की सुगंध का आनंद ले। आप एक फूल है, वो गमले में खिला है, वो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, मगर उसको याद करके आप नए फूल को देखना बंद कर दे तो वो सही नहीं है। मतलब जो चला गया उसे छोड़ दीजिए, जो आज है उसकी आप प्रशंसा कीजिए, उसका आनंद लीजिए। इसके बाद है मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। मनुष्य जो है वो सबसे अनमोल, संसार का सबसे प्रगतिशील व्यक्ति है, प्राणी है। भाग्यवादी लोग मानते हैं कि व्यक्ति को उनके भाग्य के विधान के अनुसार फल मिलता है। भाग्य में सुख लिखा है तो सुख मिलेगा और दुख लिखा है तो दुख मिलेगा। भाग्यवादी व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठकर अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। वे उद्योग नहीं करते, वे उद्योग करते ही नहीं क्योंकि वे मानते हैं कि भाग्य के बिना उद्योग भी फलीभूत नहीं होगा। परंतु पुरुषार्थी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करता है। पुरुषार्थ माने मेहनती, जो मेहनत करता है वो अपने पर भरोसा करता है, वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होता है। वह अपनी जन्मपत्री लेकर ज्योतिषी के दरवाजे नहीं खटखटाता, वह अपनी योजना के अनुसार काम करता है। वह कभी समय नहीं गंवाता, उसकी कर्मनिष्ठा सदैव उसे प्रेरणा देती रहती है। वह हमेशा आगे बढ़ने के प्रयत्न में लगा रहता है। जमशेदजी टाटा, जुगल किशोर बिरला, डॉक्टर होमी भाभा, मोतीलाल नेहरू, थॉमस अल्वा एडिसन, ऐसे कई जैसे व्यक्तियों ने अथक परिश्रम करके धन और यश कमाया। आपने ये सब नाम सुने हुए हैं, जो बहुत ही मेहनत, बहुत ही पुरुषार्थ करके बहुत बड़े आदमी बन गए। उन्होंने कभी अपनी हस्तरेखा को ज्योतिषी के पास ले जाकर दिखाया नहीं था, मगर अथक परिश्रम मतलब थके बिना दिन रात एक करके उन्होंने धन और यश कमाया। उन्होंने साबित कर दिया कि मनुष्य का भाग्य अपने हाथों की रेखा में नहीं बल्कि उसके हाथों में, मतलब उसकी मेहनत के अंदर होता है, उसके आत्मविश्वास में होता है। वह चाहे तो पुरुषार्थ करके स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो लड़का है आपके साथ पढ़ता है, जो मेहनत करता है, वही हमेशा अव्वल आता है। जो भाग्य के सहारे मेरा फर्स्ट नंबर मेरे नसीब में लिखा है तो आ जाएगा, तो वो कभी नहीं आएगा। आपको अथाक मेहनत करनी होगी, आपको बहुत ही विश्वास, आत्मविश्वास के साथ कार्य करना होगा, तो आप बहुत बड़ी मिसाल बन सकते हैं, बहुत अच्छे और बड़े काम कर सकते हैं। मगर आप भाग्य के सहारे बैठे रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। मतलब मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। विचार विस्तार का दूसरा पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। धन्यवाद।